हे गाइस, दिस इज़ अबे बटेजा एंड स्वागत है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर 08 के अंदर। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 से। 28 से कंटिन्यू करते हैं हम। क्या है 28? चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हो सका तो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, नहीं तो एक ही और लगेगी। क्वेश्चन नंबर 28, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन देनी है इनकी। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। 28 पहले कुछ बेसिक बताऊंगा मैं आपको, फिर चलेंगे आगे। अब जो ईथर्स है ना, वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अलग अलग बिहेवियर करते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अब देखो, इसमें तीन तरह के केसेस होते हैं। तीन तरह के केस देखने को मिलेंगे हमें। पहला केस है जो हमारा पहला केस है कि जो ईथर होता है उसके जो एल्काइल ग्रुप है, ईथर के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है ना, जो ईथर के एल्काइल ग्रुप हैं वो 1 डिग्री हो। सेकंड है ईथर के जो एल्काइल ग्रुप हैं वो 3 डिग्री हो, या फिर बेंजाइल हो, बेंजाइलिक हो। और जो थर्ड है ईथर के जो एल्काइल ग्रुप हैं वो 2 डिग्री हो। अब इन तीनों पे अलग अलग केसेस लगते हैं, जब वो 1 डिग्री हो, जब वो 3 डिग्री हो, या जब वो 2 डिग्री हो। अब हमें पता है कि जब भी 1 डिग्री का एल्काइल ग्रुप होता है, या जब भी 1 डिग्री का होता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है? 1 डिग्री विल गिव SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, 3 डिग्री गिव SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। एंड जब भी 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता। 2 डिग्री के अंदर SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। SN1 होगी और SN2 होगी डिपेंडिंग अपॉन सोलवेंट। यहाँ पे सोलवेंट के ऊपर डिपेंड होगा। जब भी पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, और यह पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होगा। जब पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा तो इट विल गिव SN1 लाइक वाटर हो गया, जब वाटर वगैरह कुछ होगा। और पोलर एप्रोटिक SN2 देगा, जैसे एसीटोन हो गया। इसके स्पेसिफिक अलग अलग केसेस हैं। जब भी बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर 1 डिग्री तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। जब भी बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर 3 डिग्री और इधर बेंजीलिक तो SN1 होगा। और SN2 में जब सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। इसके अंदर वन डिग्री, पहले हम इसका थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा हमें, ईथर का क्या होता है। बाकी आई थिंक आपको ये आता होगा इतना, आई थिंक, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से। मैं फिलहाल तो NCERT करवा रहा हूँ, तो आपको बेसिक बताना था, बता दिया मैंने कि जब भी 1 डिग्री होगा तो होगी SN1 SN2 मैकेनिज्म। तो हम हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। उस क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो क्या होगा 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन? दिस इज 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन है। अब हमें दिख रहा है कि इस ईथर के अंदर दोनों ही सिमिलर है, दोनों सिमिलर है एंड 1 डिग्री है। और SN2 के अंदर गई है रिएक्शन, तो इसके अंदर HI के साथ रिएक्शन हुई नहीं। सॉरी, थोड़ा अपना रिलेटेड लिख दिया। इसी की रिएक्शन होगी CH3 CH2 CHO। इसकी रिएक्शन जब HI के साथ होगी, HI देता है H+। अब हमें पता है यहाँ पे ये दोनों ही प्राइमरी हैं। अगर दोनों में से एक भी टर्शरी होता तो SN1 रिएक्शन होती, बट यहाँ पे दोनों ही प्राइमरी हैं। दोनों प्राइमरी है, यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन सकता, इसी कारण यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन होगी तो उसके लिए क्या होगा? पहले यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ आयन देगा। और H+ आयन जो ये हमारा ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस H+ के ऊपर अटैक करेंगे, तो इट विल गिव, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3 CH2 CHO
CH CH2 CH3 सेम वही, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पूरे मैकेनिज्म के साथ आपको बता रहा हूँ मैं कि क्या होगा सोल्व, कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, पूरे मैकेनिज्म के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में नहीं मिलेगा, बट आपको मेरा जो होता है हमेशा एम होता है वो आपके कोर कंसेप्ट तक पहुँचना होता है, आपको अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करना। तो ये बन गया। देन अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, वो मतलब कि बौखला जाता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर वो बौखला जाता है जैसे ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब वो साथ वाले से लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन ये साथ वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी मर्जी से ले सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वही सेम है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेल पॉजिटिव मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये मौका देख के I माइनस, जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा ये I माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा। एसेंटो मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक निकला तो दूसरे ने अटैक कर दिया, ये एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और दूसरा उसके ऊपर अटैक कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH2। वैसे हमें इसमें ज़्यादा ये मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों ही सेम थे। जब भी ऐसा केस होना कि दोनों सेम हो तो किसी मर्जी के साथ I लगाओ, किसी मर्जी के साथ OH लगाओ। शॉर्ट ट्रिक है, बट हमें ये समझना जरूरी था, एक ट्रिक भी बतानी चाहिए, पता होनी चाहिए हमें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा IIT JEE नीट के अंदर। CH3 CH2 जब भी दोनों सिमिलर होंगे तो हमें डायरेक्ट सोल्व कर देना है, डायरेक्ट माने डायरेक्ट सोल्व कर देना है, एक के साथ OH एक के साथ I। अब चलते हैं इसके सेकंड पे, जो वेरिएशन मिलेंगे हम बता देंगे। मिथोक्सी बेंजीन, दिस इज मिथोक्सी बेंजीन। हमें मिथोक्सी बेंजीन की रिएक्शन भी सेम आयोडाइड के साथ करवानी है, मिथोक्सी बेंजीन की रिएक्शन आयोडाइड के साथ। यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए। अब यहाँ पे SN1 क्यों नहीं होगा, इसका एक मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे ये अटैक किया, यहाँ पे O प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारी स्पीशी बन जाएगी ऐसे नहीं लिखते इसको अपने, ये रिएक्शन आ जाएगी। अब आप बोलेंगे कि ये तो रेजोनेंस स्टेबलिश है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये स्पीशी, मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे जो ये कार्बोकेटाइन है ना वो अनस्टेबल है, और हमारे ये थियरी है कि SN1 मैकेनिज्म तब होगा जब कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल होगा। 3 डिग्री में हम SN1 इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में स्टेबल होता है, यहाँ पे ये फिनाइल कैटायन स्टेबल नहीं होता। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन्स में ना होने का एक फोर्थ रीज़न था हमारा कि अनस्टेबल फिनाइल कैटायन बनेगा, ये अनस्टेबल होगा, दिस इज अनस्टेबल फिनाइल कैटायन। और जब ये रेजोनेंस हो रहा होगा तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, दिस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, उस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, और ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो यहाँ से निकलेगा कैसे ये, और ये नहीं निकलेगा तो CH3 को जाना पड़ेगा, और CH3 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा फिनोल प्लस मिथाइल आयोडाइड। तो जब भी हमारे पास एनिसोल, मिथोक्सी बेंजीन कुछ भी हो, जब भी हमारे पास ये स्पीशी होगी तो फिनोल प्लस साथ में दूसरा वाला बनेगा, इट विल गिव फिनोल, हमें फिनोल मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें फिनोल।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। इंपॉर्टेंट के अंदर ये आ सकता है एग्जाम में कि फिनोल ही क्यों बनेगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता था, बट हमें बताना है कार्बोकेटाइन बन रहा था, बट वो स्टेबल तो नहीं था ना, तो SN1 रिएक्शन कैसे हो जाएगी। नाउ मूव टू थर्ड। थर्ड पे चलते हैं इसी के। बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल ईथर। ये हम बोल सकते हैं बेंजाइल इथाइल ईथर, आई थिंक बेंजाइल इथाइल ईथर। इसकी रिएक्शन करवानी है हमने सेम HI के साथ में। अब यहाँ ट्विस्ट आएगा कहानी में, यहाँ पे HI से निकलेगा H+, ये उसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक ऐसे हो गया जैसे मर्जी अटैक हो गया। देन यहाँ पे जो बनेगा CH2 आएगा इधर। ठीक है, तो ये बनेगा, ये स्पीशी बनेगी। अब सेम वही कहानी है, यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये साथ वाले से लेगा। अब यहाँ साथ वाले से लेगा। अब हमें ये देखना होता है कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की जहाँ पॉसिबिलिटी है वो चीज़ होगी। यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, और मैंने बोला था जहाँ बेंजाइलिक हो या 3 डिग्री हो वहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, और यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये स्पीशी यहाँ से निकल जाएगी, ये स्पीशी निकल जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया जब इसने यहाँ से ले लिया, ये इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ पे ये स्टेबल स्पीशी बन जाएगी। और जो बनेगा हमारे पास CH3 CH2OH प्लस, जहाँ स्टेबल वहाँ पे I CH3I, ये बन जाएगा हमारे पास बेंजाइल आयोडाइड, एंड यहाँ पे इथेनॉल। तो हमें ये याद रखना है, हमें अगर पकड़ है ना, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर पकड़ है, तो हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100%, ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, ये क्वेश्चन 100% आएगा, श्योरिटी है। ऐसे जहाँ फंसते हैं ना क्वेश्चन वहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ईथर के अंदर तीनों अलग अलग केस है, 1 डिग्री का अलग, 2 डिग्री का अलग, 3 डिग्री का अलग, बेंजाइलिक का अलग, सबका अलग केस है, एंड आएगा ही आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इससे पहले किया था हमने, मिथोक्सी बेंजीन एनीसोल का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल ईथर्स 1 एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। इसके अंदर सारा देखो, मैंने पहले ही बोला था, हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं ऐसे। मैंने बोला जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हो रहा है, भी प्रूव करो वगैरह, तो हमें डायरेक्ट उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे जाना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे जाएंगे हम, 29 आई थिंक, यस 29 है एराइल ईथर्स के अंदर। हमें पहले इसकी रेजोनेंस की स्ट्रक्चर्स बनानी है। एक सेकंड चेक कर लो, वो दिख रहा कि मेरा कैमरा बंद हो जाता है। ठीक है, तो
यहाँ पे हमें मिल गया। हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो ये एल्कोक्साइड ग्रुप होता है ये एक्टिवेट क्यों करता है, और एक्टिवेट करता है तो ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों एक्टिवेट करता है। इसमें हमें उसका आंसर मिल रहा है। क्या आंसर मिल रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल हम क्या समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल से? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लवर। इलेक्ट्रॉन का लवर कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज पे जाएगा। अगर ये रिंग में नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक को बढ़ा रहा है, एंड अगर जहाँ जहाँ नेगेटिव को बढ़ा रहा है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रोफाइल को बढ़ा रहा है। अब हमें यहाँ से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग के अंदर, तो मतलब कि ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। एज द एल्कोक्साइड ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, इट एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड as it increases the electron density as ortho para ortho position, hence it activates the ring towards ortho and para electrophilic substitution reaction। बस ये बना के हमें 2 लाइनें लिखनी है और हमारा आंसर खत्म। आपको ये रेजोनेंस तो बनानी आती होगी, 11th में पढ़ी है हमने बहुत अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस ऑफ HI विद मिथोक्सीमीथेन। हमने ये कर लिया है बट वापस से करेंगे हम, जितनी बार करें उतनी बार सही है। मिथोक्सीमीथेन का रिएक्शन मैकेनिज्म बताना है। मिथोक्सीमीथेन, दिस इज मिथोक्सीमीथेन, इसकी रिएक्शन होगी HI के साथ, H+ निकलेगा, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार ब्रीफ रिवीजन हो गया, जैसे ये हो गया वैसे। अब मैंने बोला था जब भी प्राइमरी हो तो क्या होगा, 2 डिग्री, मतलब 1 डिग्री हो तो SN2 मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ क्या बन रहा है? CH3O अब ये बन रहा है भाई। और मैंने पहली बात तो बोला था कि दोनों में से एक कैच लगा दो और एक क्या ही लगा दो। ये बन रहा है, ये यहाँ से लेगा, डेल पॉजिटिव आएगा, जैसे ये निकलेगा I- इस पर अटैक कर देगा SN2 मैकेनिज्म के अंतर्गत। ये हमारा मैकेनिज्म हो गया, वेरी सिंपल। अगर आपने पहला 28 नंबर क्वेश्चन देखा है तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है। अगर आपने 28 नंबर क्वेश्चन देखा है तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है। सबसे पहले HI होगा, H+, ये इसके बाद अटैक करेगा, देन SN2 मैकेनिज्म होगा, जैसे ये निकलेगा, ये यहाँ से निकला, पीछे से देख के ये अटैक कर दिया, बैक साइड से अटैक हो जाएगा, कहानी खत्म इसकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मैं लेंथ चेक करूँ कितनी होगी वीडियो की, ज़्यादा तो नहीं हुई, 18 मिनट हो चुकी है। ये क्वेश्चन करेंगे तो लेंथ थोड़ी बढ़ सकती है। हमने इसको 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे करते हैं बाकी के 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बतानी है अल्काइलेशन की। चलो ये इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट करेंगे क्वेश्चन। ये आपको आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करनी है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, OCH3 यहाँ पे लगा हुआ है। एल्काइलेशन करना है तो एल्काइल हैलाइड आएगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर। तो क्या बनेगा? 2 बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है ये ऑर्थो एंड पैरा पे। OCH3 जो पैरा पे होता है वो होता है मेजर, और ये होता है ऑर्थो पे होता है माइनर। साइज में ऐसा कोई फर्क नहीं होता है, तो मेरे से थोड़ा सा बन गया। आई कहाँ है तू? CH3 आ। एल्काइलेशन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन सिंपल रिएक्शन है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिएक्शन, ऐसा लग रहा है अब तो हर चैप्टर में रिएक्शन पढ़ेंगे हम। ये नंबर 2 पे चलते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है ये, आपको हाथों पे याद होने चाहिए। एनिसोल का नाइट्रेशन, एनिसोल इसका नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन में आपको पता है क्या यूज़ होता है, HNO3 + H2SO4। सेम वही कहानी होगी, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। OCH3, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल, सॉरी पैरा नाइट्रोएनिसोल, और ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल इज माइनर प्रोडक्ट।
सिंपल। चलते हैं थर्ड पे इसी के। थर्ड है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेन। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, OCH3 ब्रोमिनेशन करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे कंट्रोल्ड होगा ब्रोमिनेशन। कंट्रोल ब्रोमिनेशन होगा तो OCH3 पैरा और एक और, तो बस सिंपल। सब में सिंपल ही काम करना है, ज़्यादा झंझट होता ही नहीं हमारे ईथर के अंदर। और तो पैरा, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। देखिए हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसोल। तो इसमें को 3 मार दिए। सिंपल सा है, दिस एनिसोल सॉरी CH3OCl है, इसको बोलते हैं हम एसाइल, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज एसाइल। एसाइलेशन इसका होगा तो एनहाइड्रस AlCl3 लगेगा। सेम भाई, एक पैरा पे और एक ऑर्थो पे। OCH3 तो वो रहेगा ही रहेगा, एक पैरा पे लगाना है, ऑर्थो पे लगाना है। OCCH3 या COCH3 लिख देते हैं हम, COCH3। और सेम वही यहाँ पे ऑर्थो पे काम हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा। ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमारे अब एक वीडियो और आएगी चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहें। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।